नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर तरुण कुमार बैन न्यूटिया गेटवेल हॉस्पिटल सिलीगुड़ी से। आज हम लोग बात करेंगे ऑनगोइंग जो वायरल इन्फेक्शन चल रहा है उसके बारे में। रिसेंट के कुछ एक महीनों में वायरल इन्फेक्शन काफ़ी पीक पे हैं। बहुत ज़्यादा वायरल इन्फेक्शन के पेशेंट्स आ रहे हैं। जब अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर उस टाइम पे इन्फ्लुएंजा के काफ़ी पेशेंट आ रहे थे और दिसंबर ऑनवर्ड एडेनो वायरस के केसेस भी राइज पे हैं। ऑल ओवर वेस्ट बंगाल राइज पे हैं। साउदर्न कलकत्ता वगैरह उस साइड में तो बहुत ज़्यादा केसेस हैं। सिलीगुड़ी में भी एक आध का केसेस हम लोग को देखने को मिल रहे हैं। बहुत लोग टेस्टिंग नहीं हो पाती, इसीलिए पता नहीं चलता किस वायरस से इन्फेक्शन है। पर हालांकि एडेनो वायरस का इन्फेक्शन अभी बहुत ज़्यादा हो रहा है। घर घर में खासकर बच्चों को एडेनो वायरस का इन्फेक्शन हो रहा है। तो अब हम लोग बात करते हैं कि ये वायरस इन्फेक्शन फैलता कैसे है और उसके प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं। वायरल इन्फेक्शन एक दूसरे के माध्यम से फैलता है। एक आदमी से दूसरे आदमी में फैलता है। अगर कोई बीमार है, वो दूसरा आदमी के संस्पर्श में आ रहा है तो उससे वो फैल सकता है, जैसे कोविड में हमने देखा था। तो अगर आप किसी व्यक्ति जो वायरल कफ एंड कोल्ड से, फ्लू से बीमार है, उसके वो आपके सामने खांस रहा है, छींक रहा है, या उसके शेयर किए हुए कपड़े या बर्तन आप शेयर कर रहे हो, तो उससे आपको वायरल इन्फेक्शन हो सकता है। क्या लक्षण होते हैं इस वायरल इन्फेक्शन के? नॉर्मली एडेनो वायरस का जो लक्षण होता है वो होता है खांसी आना, बुखार होना, गले में दर्द रहना, बॉडी एक होना, कभी कभी किसी को पेट की दस्त की शिकायत भी हो सकती है। ये कॉमन लक्षण है एडेनो वायरस इन्फेक्शन। इस वायरल इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए हम लोग क्या क्या कर सकते हैं? सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जैसे हमने कोविड में भी देखा है, हैंड हाइजीन मेंटेन करना। आप कभी भी बाहर जाते हो, इधर उधर जाते हो, कहीं भी किसी भी सरफेस को टच करते हो, उसके बाद आपको हैंड वॉश करना। 20 मिनट्स का जो सोप से हैंड वॉश करते हैं वो कर सकते हैं। फ्रीक्वेंटली हैंड सैनिटाइजेशन करना, ये एक इसका प्रिवेंशन का तरीका है। अगर किसी को सर्दी, सोर थ्रोट, फ्लू लाइक सिम्टम्स हो रहे हैं तो उसको दूसरे व्यक्तियों के साथ मिलना नहीं चाहिए, उसको थोड़ा आइसोलेशन में रहना चाहिए। अगर कोई बच्चा बीमार है तो उसको स्कूल नहीं जाना चाहिए, उसको बाकी बच्चों के साथ में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये एक बच्चे से दूसरे बच्चे में फैल सकता है। और इस कंडीशन में उस बच्चे को आप आइसोलेशन में रख सकते हैं, उसको थोड़ा हैंड हाइजीन सिखा सकते हैं, कफ एटिक्वेट सिखा सकते हैं। कोई अगर फ्लू से बीमार है तो ऐसा नहीं है कि वो खुले में खांसे, छींके, उसको एक नैपकिन के अंदर खांसना चाहिए या हैंडकरचीफ हो उसमें खांसना चाहिए। अदरवाइज अपने कफ को, हैंड को फोल्ड करके ऐसे हम लोग अपने स्लीव के अंदर खांस सकते हैं। खुले में नहीं खांसना चाहिए, ताकि ड्रॉपलेट जो वायरस कंटेन करते हैं वो वातावरण में नहीं फैले और वो दूसरा कोई इनहेल नहीं कर ले और बीमार ना हो जाए। अब अगर ये कितना खतरनाक है इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। ये वायरल इन्फेक्शन यूजुअली देखा गया है कि 99% मोस्टली सब केसों में माइल्ड वायरल इलनेस, जो कि 5 से 15 दिन 20 दिन तक अपने आप धीरे धीरे ठीक हो जाता है। माइल्ड सिम्टम्स रहते हैं, खांसी, गले में दर्द, बुखार, बॉडी एक, लूज मोशन वगैरह, उसके बाद अपने आप ही ठीक हो जाता है। कभी कभी बहुत कम केसेस में ये थोड़ा सीवियर रूप ले सकता है, जिसमें लंग्स में इन्फेक्शन हो सकता है और इन्फेक्शन फैल सकता है, जिससे मल्टी ऑर्गन इशू भी हो सकता है। पर वो केसेस काफ़ी कम होते हैं, तो वो कभी कभी हॉस्पिटल एडमिशन का ज़रूरत पड़ जाती है। तो मोस्टली माइल्ड सिम्टम्स होते हैं, बहुत कम केसेस में सीवियर सिम्टम्स होते हैं। ये वायरल इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट हम लोग कैसे करते हैं? ये वायरल इन्फेक्शन, चूँकि मैंने बोला माइल्ड सिम्टम्स ही मोस्टली होते हैं, तो फीवर का इलाज, कोई किसी को सोर थ्रोट है तो एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिकेशंस, ये सब दे के, बॉडी एक है तो उसके पेन का मेडिकेशन, ये सब दे के हम लोग सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करते हैं। और मोस्टली इसी ट्रीटमेंट से मैक्सिमम लोग बेहतर फील करते हैं, धीरे धीरे ठीक हो जाते हैं। कभी कभी रेयरली अगर किसी को सीवियर निमोनिया या मल्टी ऑर्गन इशू होते हैं तो उनको एडमिशन करना पड़ता है, कई बार ऑक्सीजन देना पड़ता है। स्पेसिफिक एंटीवायरल मेडिसिन, ये जो एडेनो वायरस का अभी इन्फेक्शन फैल रहा है उसमें कुछ एंटीवायरल मेडिसिन है नहीं एडेनो वायरस के अगेंस्ट में, तो स्पेसिफिक कोई इलाज नहीं है। पूरा इलाज ही सिम्टोमेटिक एंड सपोर्टिव ट्रीटमेंट का है, जिसको जैसा सिम्टम होता है उसके हिसाब से सपोर्ट दिया जाता है।
दोस्तों आज हम लोगों ने सीखा कि एडेनोवायरस और कोई भी वायरल इन्फेक्शन कैसे फैलता है, क्या सिम्टम्स है और उसका प्रिवेंशन क्या है और उसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। मैं सबको यही बोलूँगा कि घबराने की बात नहीं है, ये एक यूजुअली माइल्ड इन्फेक्शन ही होता है, पर हालांकि किसी किसी को सीवियर हो सकता है, खासकर बच्चों में या और जिनको इम्यूनिटी डाउन हो उन लोगों में। तो इससे बचाव तो करने का पूरा बंदोबस्त करना पड़ेगा। जो भी प्रिवेंटिव मेजर्स मैंने बताए हैं उनको सबको फॉलो करना चाहिए और घबराना नहीं है। और कोविड में जैसे हम लोगों ने सबने काफ़ी हैंड हाइजीन और कफ एटिक्वेट ये सब मेंटेन किया था, उसी को वापस हम लोगों को मेंटेन करते रहना है। कोई अगर सिक है तो उसको दूसरों में फैलने से रोकने के लिए दूसरों से मिलना जुलना कम करना पड़ेगा, थोड़े अपने को आइसोलेशन में रहना पड़ेगा। थैंक यू। Beats Music.